ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल जो कि रायपुर के सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। परिवार समेत पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे थे और पीएम से मुलाकात की है। शिष्टाचार भेंट उन्होंने इसे बताया है। उनके परिवार के सभी सदस्य इस दौरान मौके पर मौजूद थे और सभी परिवारजनों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। खासतौर पर बच्चों को बड़ा स्नेह प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए और परिवार के बाकी सदस्य जो हैं वो भी इस दौरान मौजूद थे। तो बृजमोहन अग्रवाल जो कि रायपुर के सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से पूरे परिवार समेत मुलाकात की है। शिष्टाचार भेंट इसे उन्होंने बताया है और बच्चे भी इस दौरान बेहद खुश और परिवार के सदस्य भी बेहद खुश इस दौरान नजर आए। बृजमोहन अग्रवाल जो कि रायपुर के सांसद हैं और मोहन भैया के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है और वैसे भी प्रधानमंत्री के साथ उनका काम करने का बहुत पुराना अनुभव भी रहा है। जब नरेंद्र मोदी संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे थे और तब जब वो छत्तीसगढ़ आए थे तब भी उनका अनुभव रहा है। और स्पेशल रिपोर्ट की अब करते हैं शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के बाद सभी जगह फैल गया कि एक बार फिर से धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ की स्थिति बन गई। लेकिन खबर के थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने यह दावा किया कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं मची, किसी ने अफवाह फैलाई। लेकिन इस तरह की धार्मिक सभाओं में कई बार अव्यवस्था के चलते भगदड़ मची है और लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तमाम हादसों के बावजूद अभी इन धार्मिक कार्यक्रमों में व्यवस्था को लेकर सवाल फिर से खड़े होते नजर आते हैं। इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर धार्मिक सभा में मची भगदड़। प्रदीप मिश्रा की कथा में मचा बवाल। बेकाबू हुई भीड़, कई लोग घायल। इन हादसों का कौन है जिम्मेदार? एक बार फिर धार्मिक आयोजन के दौरान भगदड़ मच गई और भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। कुछ भीड़ में दबे तो कुछ धक्कों के साथ नीचे गिर गए। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर धार्मिक कार्यक्रम से भगदड़ मचने जैसी खबर सामने आई है। हाथरस हादसे के बाद प्रशासन कितना सजग है, ये इसका नजारा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, जिसमें 4 महिलाएं घायल हो गई हैं। शिव महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू हुई और एंट्री गेट पर हंगामे के बाद भगदड़ मच गई। बताया ये जा रहा है कि रोज करीब 1.5 लाख लोग यहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन आज करीब 2.5 लाख लोग पहुँचे थे। कथा में आए लोगों को बाउंसरों के रोकने पर भगदड़ मची, लेकिन पुलिस का दावा कुछ और ही है। यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर एक गलत सूचना चलाई जा रही है कि यहाँ पर भगदड़ मची। यहाँ पर कोई भी भगदड़ नहीं मची है। यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पर जो समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पर एम्बुलेंस टीम और जो यहाँ की ये अस्पताल की टीम है यहाँ पर मौजूद है। कोई भी हताहत नहीं हुआ है, शांति व्यवस्था कायम है और यहाँ पर जो कथा है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। सभी पूरा प्रोग्राम सकुशल संपन्न हुआ है। आज आखिरी दिन है और उसी हिसाब से पर्याप्त फोर्स डिप्लॉयमेंट यहाँ पे है और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सर, कितनी संख्या बताई आपने की? 50,000 से 70,000 60,000 वेरी करता है, पर उस हिसाब से लोगों की संख्या, क्योंकि लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो ये मूवमेंट है ट्रैफिक का। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम एक है, कुछ लोग पहुंच भी रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, आप बाहर देख सकते हैं। तो सभी चीज़ें व्यवस्थित हैं और हम लोग चेक करवा रहे हैं कि किसके द्वारा ये अफवाह फैलाई। तो पुलिस का दावा है कि कथा के दौरान किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं मची। हालांकि सवाल ये है कि अगर ये अफवाह भी है तो ये कोई पहला मामला तो नहीं है जहां इस तरह की अव्यवस्था की खबर सामने आई हो।
इसके पहले भी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। फरवरी 2023 में प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मची थी। रुद्राक्ष महोत्सव के पहले दिन भगदड़ हुई थी। इस महोत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे। रुद्राक्ष लेने के चक्कर में भगदड़ जैसी स्थिति बनी थी। भगदड़ के दौरान एक 50 साल की महिला की मौत भी हो गई थी। करीब 2000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। साथ ही पहले ही दिन महोत्सव से 3 महिलाएं लापता हो गई थी। प्रदीप मिश्रा की कथा में किस तरह भीड़ बेकाबू हो जाती है, ये पहले भी सबने देखा है, तो सवाल प्रशासन पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि इससे पहले हाथरस में पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते ऐसा ही हादसा देखने को मिला था। जुलाई 2024 में यूपी के हाथरस में भगदड़ मची थी। भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ हो गई थी। इस भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 150 से ज्यादा लोग भगदड़ में घायल हो गए थे। बता दें कि सत्संग में शामिल होने के लिए लाखों लोग पहुंचे थे। बाबा के चरणों की धूल लेने के चक्कर में भगदड़ होने की खबर मिली थी। भगदड़ होने के बाद बाबा, आयोजकों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो अब सवाल ये है कि जब ज्यादातर धार्मिक सभाओं में इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं, तो व्यवस्था को लेकर कोई सख्त आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ से निखिल जुड़े हुए हैं, निखिल अग्रवाल, और भोपाल से रमाकांत दुबे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरठ चलते हैं। निखिल, ये कार्यक्रम में जो कुछ हुआ, ये भगदड़ था कि नहीं था? क्योंकि पुलिस कह रही है ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या बद इंतजामियां रही जिसकी वजह से एक महिला जख्मी भी हुई है? तो कारण क्या रहे इसके? निखिल, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, हाँ जी निखिल। देखिए, जिस तरीके से कथावाचक की कथा में जिस तरह से डर का माहौल है और जिस तरीके से अव्यवस्था का माहौल है, तो वास्तव में एक प्रश्न चिन्ह है उन आयोजकों के लिए कि किस तरह से उन्होंने आयोजन की व्यवस्था की थी, किस तरह से ये काम हुआ था और क्या उन्हें भीड़ का अंदाजा नहीं था। आज की तस्वीरें ये बताती है कि कहीं ना कहीं अव्यवस्था थी। भगदड़ नहीं थी, लेकिन अव्यवस्था जरूर थी, क्योंकि महिलाएं गिर गई, उन महिलाओं को चोटें भी लगी हैं और उसके बाद उन्हें पंडाल में बैठा दिया गया। लेकिन जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा को लेकर फॉलोअरशिप है, तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि करीब 1 से 1.5 लाख की भीड़ वहां पर होगी, और उस भीड़ को लेकर वहां पर जो व्यवस्था की गई थी वो नाकाफी थी। क्योंकि आज के वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए महिलाएं बहुत उत्सुक थी, और जिस तरीके से भीड़ थी वहां पर, एक के ऊपर एक लोग चढ़ने को तैयार थे, उसको लेकर बड़ा ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवाल है, चाहे वो आयोजकों की तरफ से हो, पुलिस प्रशासन की तरफ से हो, क्योंकि सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो चाक चौबंद नहीं थे। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताएं कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन में क्या सुरक्षा उस तरीके से थी? सुरक्षा नहीं थी। जो लेडीज का गेट बना हुआ था उस पर तो महिला पुलिस थी वहां पे, और उस महिला पुलिस न होने की वजह से प्रॉब्लम वहां आई थी, और इसकी वजह से वही भगदड़ मची। और वहां पे देखिए, वहां पर महिला पुलिस की मौजूदगी नहीं थी, यानी कि इंतजाम नाकाफी थे। भोपाल चलते हैं, रमाकांत दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत, ऐसा नहीं है कि ये पहला कुछ ऐसी घटना सामने आई हो। यूपी के हाथरस की घटना बिल्कुल ताजी, और उसके पहले रुद्राक्ष महोत्सव भी कोई भूला नहीं। जी पुनीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो मेरठ में आज जो हुआ भगदड़ कथा में, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भारी तादाद में भीड़ उमड़ती रही है और भगदड़ जैसे हालात भी बने हैं। कुबेरेश्वर धाम में जब ये रुद्राक्ष वितरण होता है, तब भी पिछली बार जो है एक महिला की मौत भी हो गई थी और कुछ लोग घायल हुए थे भगदड़ के चलते। तो इन आयोजकों को जो है ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस तरह के हालात ना बने। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कथा पंडालों में इतनी भीड़ और भगदड़ की स्थिति बनती है, उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। सर, सबसे पहली बात तो जो है, जितने भी संत हैं, अगर इनके जैसे अब प्रदीप मिश्रा जी की बात करी जाए, तो सीहोर के इनके बैंक अकाउंट की आप एक बार जांच करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कितने संत हैं ये। और दूसरी चीज, पानी जैसी मूलभूत सुविधा की ये व्यवस्था नहीं करते। 50 रुपए की बोतल बेची जाती है, और जनता भी बेवकूफ है जो इस तरह से, मतलब 1-2 रुपए का रुद्राक्ष होता है जो वो धर्म के नाम पे बेचा जाता है, और
भगदड़ में आम जनता मरती है, साधारण व्यक्ति मरता है। ये लोग व्यवस्थाओं पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। इनका बस कॉन्सेप्ट रहता है कि हमारा कितना प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल लोगों की राय है, लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों का अपना मानना हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का, लेकिन इंतजाम पूरे होना चाहिए, खासतौर पर पुलिस की तरफ से इंतजाम